हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक धोखे का जाल। भाग 7। आधी रात को परछाइयाँ। आधी रात होने को थी और शहर भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। गुप्त संदेश के निर्देशानुसार जासूस सारा मिशेल, उनके साथी जॉन रेनॉल्ड्स और पत्रकार फ्रैंक वाल्टर्स पुरानी परित्यक्त मिल की ओर बढ़े। वे उस संगठन के साथ अंतिम मुकाबले के लिए तैयार थे जिसने उनके शहर को बहुत लंबे समय से परेशान कर रखा था। पुरानी मिल किंवदंतियों का स्थान थी। अफवाह थी कि यह संगठन के आंतरिक मंडल के लिए गुप्त बैठक स्थल था। जैसे ही उन्होंने खस्ताहाल संरचना में प्रवेश किया, उनकी संवेदनाएं तीव्र हो गई और हर चरमराती फर्शबोर्ड और हवा की सरसराहट एक भयावह महत्व रखती प्रतीत हुई। मिल के मध्य में उन्हें एक मंद रोशनी वाला कक्ष मिला, जिसकी दीवारें अजीब प्रतीकों और प्राचीन चिन्हों से सजी हुई थी। कमरे के मध्य में परछाइयों में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उनका चेहरा अस्पष्ट था। सारा ने स्थिर आवाज में कहा, सच सामने आ गया है। तुम्हारे आतंक का शासन यही समाप्त होता है। छाया में मौजूद व्यक्ति बोला, उनकी आवाज से खतरा टपक रहा था। आप हमारे संकल्प को कम आंकते हैं। हम इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। उन शब्दों के साथ सदन में अफरातफरी मच गई। सारा, जॉन और फ्रैंक के आसपास नकाबपोश आकृतियां अंधेरे से उभरी। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिसमें सारा, जॉन और फ्रैंक अपने पास मौजूद हर चीज से लड़ रहे थे। यह एक अथक शत्रु के विरुद्ध बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प की लड़ाई थी। कमरा मुक्कों की टकराहट और संघर्ष की आवाजों से भर गया। सारा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह अपने विरोधियों के साथ मारपीट कर रही थी। उसका दिमाग केवल एक ही फोकस में डूबा हुआ था, सच्चाई की रक्षा करने के लिए। लड़ाई के बीच में कक्ष में एक आवाज गूंजी। यह दृष्टा, रहस्यमय व्यक्ति था जिसने घटनाओं की इस श्रृंखला को गति प्रदान की थी। सच्चाई उजागर करो, जासूस मिशेल। यह उन्हें नीचे लाने का एकमात्र तरीका है। शब्दों ने एक रैली के रूप में कार्य किया। नए दृढ़ संकल्प के साथ सारा, जॉन और फ्रैंक ने लड़ना जारी रखा। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उनके हमलावर हताश होते गए। यह न केवल उनके जीवन के लिए बल्कि शहर की आत्मा के लिए भी एक लड़ाई थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अचानक प्रकाश के विस्फोट से कक्ष रोशन हो गया। एक अज्ञात सूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस पहुंची थी। नकाबपोशों की संख्या बहुत अधिक हो गई और उनका संकल्प टूटने लगा। हताशा की अंतिम कार्रवाई में संगठन के नेता ने एक धुआं बम छोड़ा और अंधेरे में भाग गए। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन युद्ध जीतना बहुत दूर था। संगठन का नेतृत्व उनकी उंगलियों से फिसल गया था, लेकिन सच्चाई सामने आ गई थी और शहर हमेशा के लिए बदल दिया गया था। न्याय के लिए जनता का आक्रोश तेज हो गया और संगठन की गतिविधियों की जांच तेज हो गई। इसके बाद के दिनों में संगठन के रहस्य खुलते रहे। प्रत्येक रहस्योद्घाटन से धोखे और भ्रष्टाचार की एक और परत उजागर होती रही। प्रमुख अधिकारियों को अभियोजन का सामना करना पड़ा और शहर की सत्ता संरचना हमेशा के लिए बदल दी गई। जैसे ही सारा, जॉन और फ्रैंक ने उस शहर को देखा जिसे बचाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, उन्हें पता था कि न्याय के लिए उनके निरंतर प्रयास की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। शहर के सबसे गहरे रहस्यों पर जो परछाइयां छाई हुई थी, वे आखिरकार छंट रही थी और शहर के उपचार की राह शुरू हो गई थी। धोखे का जाल खुल गया था
और परछाइयों के खिलाफ लड़ाई जीत ली गई थी। लेकिन अतीत के घाव गहरे थे, जो एक अनुस्मारक के रूप में काम कर रहे थे कि सत्य की खोज के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।